इन्फोसिस अनाउंस करने जा रहा है एक 10 से 15 हजार करोड़ का शेयर बायबैक। लेकिन बायबैक आखिर होता क्या है, इससे इन्वेस्टर को क्या फायदा है और लो इसके बारे में क्या कहता है, चलिए 2 मिनट में समझते हैं। बायबैक मतलब कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से वापस खरीद लेती है। इसका मकसद ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा कैश कंपनी में पड़ा हुआ है उसको शेयर होल्डर को वापस रिटर्न कर देना और शेयर्स की सप्लाई कम करके स्टॉक को मार्केट में सपोर्ट करना। इन्फोसिस के पास इस टाइम देखा जाए तो 40,000 करोड़ से ज्यादा का लिक्विड फंड पड़ा हुआ है, इसलिए ये बायबैक प्लान लाया गया है। इंडिया में बायबैक पर क्लियर रूल्स हैं। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 68 ये रूल्स बताता है। इसमें कहा गया है कि कंपनी अपने फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या कैश प्रोसीड से बायबैक कर सकती है। बायबैक कंपनी अपनी पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के 25% से ज्यादा का नहीं कर सकती। बायबैक के बाद कंपनी की डेट और इक्विटी की रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी इन्फोसिस जैसा स्टेप तभी पॉसिबल है जब ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई हो। बायबैक से ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता है, क्योंकि प्रॉफिट अब कम शेयर्स में डिवाइड होता है। इन्फोसिस का ईपीएस 3 से 5% तक इंप्रूव हो सकता है। अगर बायबैक प्राइस मार्केट से ज्यादा होता है तो उस केस में इन्वेस्टर को आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, यानी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो इन्फोसिस ने पहले भी 4 बार बायबैक किया है। कभी कभी स्टॉक चढ़ा है, कभी कभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर रिस्क ये होता है कि अगर कंपनी सिर्फ बायबैक के ऊपर डिपेंड हो और फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई या क्वांटम कंप्यूटिंग इसमें इन्वेस्ट ना करे तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को स्लो होते हुए भी देखा जा सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में बायबैक शॉर्ट टर्म बूस्टर है। लॉ का सेक्शन 68 इसे रेगुलेट करता है और कंपनी की असली ग्रोथ तो फ्यूचर स्ट्रेटजी पर ही डिपेंड करती है।